हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का दोस्तों हमारा टॉपिक होने वाला है एरोमेटिक एल्डिहाइड्स को बनाने का एक बहुत ही शानदार मेथड है जिसको गाटरमान-कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके पहले वीडियो में हमने आप लोगों को एरोमेटिक एल्डिहाइड को बनाने का एक बड़ा ही सुंदर मेथड बता रखा है। आप सभी लोगों को ध्यान होगा उस मेथड के बारे में जिसका नाम है इटार्ड रिएक्शन। तो इटार्ड रिएक्शन में हमने आप लोगों को एरोमेटिक एल्डिहाइड के प्रिपरेशन को बता रखा है। आज के इस टॉपिक में हम लोग गाटरमान-कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस मतलब गाटरमान-कोच फॉर्माइल रिएक्शन का नाम है और इसके थ्रू हम लोग आज जो है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड को बनाने वाले हैं। तो आइए सीधे स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें सबस्ट्रेट के रूप में हम लोग लेते हैं बेंजीन को। सबस्ट्रेट के रूप में हमारे पास होगी बेंजीन और इसकी रिएक्शन कराते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 ले लीजिए या जिंक क्लोराइड ले लीजिए या फिर आप क्यूप्रस क्लोराइड ले लीजिए। तो हमको यहां पे एरोमेटिक एल्डिहाइड के रूप में मिल जाता है बेंजल्डिहाइड। क्या मिल जाता है? बेंजल्डिहाइड। तो ये हमको मिल गया बेंजल्डिहाइड और ये अपने पास क्या था भाई? बेंजीन। तो देखिए, बेंजीन की मदद से हम लोगों ने बेंजल्डिहाइड को बनवा लिया। हम लोगों ने रिएजेंट के रूप में यहां पे यूज किया कार्बन मोनोऑक्साइड को विद HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 या जिंक क्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड। ये लोग बेसिकली काम करते हैं यहां पे लेविस एसिड का। लेविस एसिड बोले तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। ठीक है भाई। तो ये लोग जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं। अभी इसकी मैकेनिज्म में आपको समझाएंगे। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl मिल करके इसके ऊपर अटैक करते हैं और अटैक करने के बाद यहां पे फॉर्मेशन करवाते हैं किस चीज का? बेंजल्डिहाइड का। अच्छा, ये जो रिएक्शन है इसको हम लोग जानते हैं फ्रीडल क्राफ्ट। थोड़ा सा ध्यान हो तो इसको हम लोग जानते हैं फ्रीडल क्राफ्ट फॉर्माइलेशन के नाम से। देखिए, हमने यहां पे फॉर्माइलेशन ले भी रखा है। ये होता है फ्रीडल क्राफ्ट फॉर्माइलेशन रिएक्शन। अच्छा, एक चीज हमने पढ़ रखी होगी पहले, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एल्काइलेशन हो गया, एसाइलेशन हो गया। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ रखे हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पे फॉर्माइलेशन के बारे में, क्योंकि ये जो गाटरमान-कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस है ये एक्चुअली एक फॉर्माइलेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। बोल सकते हैं कि फ्रीडल क्राफ्ट फॉर्माइलेशन रिएक्शन के फलस्वरूप जो हमारा बेंजीन है वो कन्वर्ट होता है बेंजल्डिहाइड में बाय रिएक्टिंग विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 या जिंक क्लोराइड या CO2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड। ये काम करते हैं लेविस एसिड का। लेविस एसिड का मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, ये लोग ढूंढते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये अपनी ओवरऑल रिएक्शन है और हम थोड़ा सा यहाँ पे बात कर रहे थे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को जब हम कीटोन्स का फॉर्मेशन करवा रहे थे। ध्यान होगा तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की मदद से हमने इसको कीटोन को बनवाया था। एक बार समझ लेते हैं एल्काइलेशन, एसाइलेशन और फॉर्माइलेशन ये क्या है। तो देखिए, हम थोड़ा सा यहाँ पे बात करना चाहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, जिससे कि फॉर्माइलेशन को समझने में काफी आसानी होगी और फिर इसके रिएक्शन मैकेनिज्म को हम लोग बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, ये है हमारे पास बेंजीन रिंग और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की बात करें तो हमने यहां पे ले लिया एसिटिल क्लोराइड और इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो देखिए, इस रिएक्शन में होता क्या है कि ये काम करता है लेविस एसिड का। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो क्लोरीन करता क्या है कि अपना इलेक्ट्रॉन यहां से लेता है और ये चला जाता है इसके पास। तो यहां से सीधे सीधे फॉर्मेशन हो जाता है जो है कि एक इलेक्ट्रोफाइल, और ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो आकर के इस बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक कर देता है, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है बेंजीन रिंग के अंदर। तो यहां से अपना प्रोडक्ट बन जाता है CH3CO, यहां पे पड़ा हुआ है CH3
और साइड में निकल जाता है HCl। तो देखिए यहां पे बेंजीन से हमारा बन गया एसीटोन, और ये कौन सी रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। ये क्या है, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। हमको फॉर्माइलेशन की बात करनी है, तो देखिए फॉर्माइलेशन के लिए हमको यहां पे यूज करना पड़ेगा फार्मिल क्लोराइड का, जो कि ये होता है फार्मिल क्लोराइड। और यदि अपन इसकी रिएक्शन करवा दें इस बेंजीन रिंग से, और यहां पे हम लोग ले लें एनहाइड्रस AlCl3, तो ये अपना बॉन्ड यहां से तोड़ेगा, इसके साथ चला जाएगा, तो यहां से हमारे पास बन जाएगा जो है कि इलेक्ट्रोफाइल, और ये आकर के इस बेंजीन के साथ रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके और यहां से कुछ जो है कि इस कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, जो कि है बेंजल्डिहाइड। ठीक है, बट मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि यहां पे जो ये हमारे पास फार्मिल क्लोराइड दे रखा है ना, ये फार्मिल क्लोराइड एक्चुअली बड़ा ही अनस्टेबल होता है। क्या होता है, अनस्टेबल। ये स्टेबल नहीं रहता है। एसाइलेशन करवाते समय ये तो हमारा जो एसिड हैलाइड है वो स्टेबल है, बट ये जो हमारा फॉर्माइल क्लोराइड है ये बेसिकली स्टेबल नहीं है, और स्टेबल न होने के कारण हम यहां पे फ्रीडल-क्राफ्ट फॉर्माइलेशन के थ्रू हम इसको बनवाना थोड़ा सा हमारे लिए टफ होगा, क्योंकि ये हमारा फ्री स्टेट में रह ही नहीं सकता है, बड़ा अनस्टेबल है। तो देखिए इसके लिए अपन लोग यूज करते हैं किसका, वही कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl का, कि ये दोनों लोग आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद फॉर्मेशन करते हैं इस जो हमारा फॉर्माइल क्लोराइड है, और ये फॉर्माइल क्लोराइड फिर जो है एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में हमारा यहां से इलेक्ट्रोफाइल बनता है, और ये इलेक्ट्रोफाइल फिर आकर के इसके साथ रिएक्शन करता है। तो आई होप की बात समझ में आ रही होगी। कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl बेसिकली मिल करके किसका फॉर्मेशन करने वाले हैं यहाँ पे, इस फॉर्माइल क्लोराइड का। इसकी मैकेनिज्म देखेंगे तो बड़े अच्छे से समझ में आएगा। ये था अपना फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, और ये था हमारा फ्रीडल-क्राफ्ट फॉर्माइलेशन। फॉर्माइलेशन थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि ये जो है हमारा HCOCl फार्मिल क्लोराइड एक अनस्टेबल कंपाउंड है, इसलिए थोड़ी सी इसमें दिक्कतें आती हैं। तो इसको डायरेक्ट न लेकर के इनडायरेक्टली लेते हैं इन दोनों के मिक्सचर के साथ। देखिए इसकी मैकेनिज्म हम समझा रहे हैं कि इसकी मैकेनिज्म क्या है, और इसके अलावा हम इसके कुछ अदर जो गाटरमान कुछ एल्डिहाइड सिंथेसिस है, इसके कुछ अदर एग्जांपल्स भी हम आप सभी लोगों को अभी यहाँ पे समझाने वाले हैं। तो देखिए इसकी मैकेनिज्म पे थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड था और HCl था, इससे हमको बनवाना है फार्मिल क्लोराइड। तो सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर को देखें, तो ये कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके ऊपर होता है प्लस चार्ज और इसके ऊपर होता है माइनस चार्ज। अब देखिए यहां पे प्रेजेंट है HCl, तो एक्चुअली यहां से बॉन्ड का क्लीवेज होता है, तो इसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर आता है निगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज आकर के इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो देखिए इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो ये बन जाता है HC ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर प्लस। कार्बन का तो काम यहाँ पे फिट है, क्योंकि कार्बन को 4 ही बॉन्ड बनाने होते हैं, 1 2 3 और 4, जबकि ऑक्सीजन की कोवैलेंसी 2 होती है, इसके पास 3 बॉन्ड है, इसका मतलब इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि जो ऑक्सीजन है अपने आप में इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। फ्लोरीन के बाद फोन का सीक्वेंस हम सभी लोगों को ध्यान होगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं पूरी पीरियोडिक टेबल के। ऊपर से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया है, तो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींचना चाह रहा है। तो अब एक्चुअली देखिए यहां पे होगा क्या कि ये जो बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन है इसको खींचेगा अपनी तरफ। तो कार्बन के पास एक बॉन्ड, एक 2 बॉन्ड और एक 3 बॉन्ड, इसका मतलब कि इसके ऊपर भी कुछ कुछ यहां पे आने लगेगा पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर यदि पॉजिटिव चार्ज आना शुरू होगा तो ये जो Cl माइनस है इस क्लोरीन के साथ, इस कार्बन के साथ जाकर के बंध जाएगा, और यहां पे एक्चुअली बन जाएगा HC। चूंकि यहां पे अब डबल बॉन्ड हो गया ऑक्सीजन के साथ, तो ये O इसका पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन लेने से चला गया, और यहां पे बन गया Cl। तो ये देखिए बेसिकली बन गया हमारा क्या चीज, फार्मिल क्लोराइड, जिसको हम बनाना चाह रहे थे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से हमारा बन गया यहां पे फार्मिल क्लोराइड। अब देखिए एक्चुअली जो ये हमारा फार्मिल क्लोराइड है, साथ में हमने ले रखा है जो एनहाइड्रस AlCl3 या जिंक क्लोराइड है, या हमारे पास क्यूप्रस क्लोराइड है, ये लोग होते हैं लेविस एसिड। ये क्या होते हैं, लेविस एसिड। इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की होती है कमी, तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को ढूंढते रहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्लोरीन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ पे आएगा, तो होगा Cl माइनस, और ये तुरंत चला जाएगा इनके पास,
तो यहां से देखिए बन जाएगा HC डबल बॉन्ड O, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन लेके जा चुका है, और ये बन गया AlCl4 पे माइनस, क्योंकि 3 क्लोरीन पहले से था, 1 क्लोरीन आया माइनस के साथ, तो AlCl4 के ऊपर माइनस। तो ये देखिए एक्चुअली हमारा यहां पे क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। अब देखिए ये इलेक्ट्रोफाइल करेगा क्या कि जो ये हमारे पास दे रखा है बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी काफी है, तो ये करेगा क्या कि जो ये हमारा बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन है वो कुछ यहां पे चलाएगा, और यहां पे आते ही जो हमारे पास ये इलेक्ट्रोफाइल बना हुआ है HC डबल बॉन्ड O, ये प्लस, ये आकर के तुरंत इसके ऊपर कर देगा अटैक यहां पे। तो देखिए यहां पे आते ही ये क्या बन जाएगा, यहां पे आते ही ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH, और चूंकि यहां से आपका बॉन्ड पेयर गया है तो इसके ऊपर आ गया है पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए एक्चुअली हो क्या रहा है कि यहां पे बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय हो रही है, मतलब ये स्टेबल से अनस्टेबल बन रहा है जो कि इसको पसंद नहीं है, तो ये किसी ना किसी को यहां से गायब करेगा। तो चूंकि एक कार्बन की 4 कोवेलेंसी, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, 1 बॉन्ड इसका मतलब कि ये किससे बना हुआ है, हाइड्रोजन से, और ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को दे देता है कुछ यूं यहां पे। तो जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन को देता है तो ये देखिए जरा, ये बेंजीन रिंग भी कंप्लीट हो गई और इसके साथ लगा हुआ है COH, और जो हमारा हाइड्रोजन यहां से निकला है इस AlCl4 के ऊपर माइनस, तो यहां से Cl माइनस के साथ H प्लस रिएक्शन करके HCl बन जाता है, और जो हमारा AlCl3 एज ए कैटालिस्ट हमने लिया था, तो AlCl3 हमारा ऐसे ही रह गया HCl, और ये हमको बनवाना था जो कि हमारे पास क्या है भाई, बेंजल्डिहाइड। तो इस बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया किससे भाई, इस बेंजीन से। तो आई होप कि पूरी मैकेनिज्म आप सभी लोगों के समझ में आ गई होगी। कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से हमने यहां पे फार्मिल क्लोराइड बनवाया, फिर फार्मिल क्लोराइड जो है एनहाइड्रस AlCl3 लेविस एसिड से मिल करके और यहां पे इलेक्ट्रोफाइल बनवाया, ये इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करके और यहां से बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन किया। आई होप कि ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। देखिए इसके कुछ अदर एग्जांपल्स भी हम दिखा दें कि यदि बेंजीन के कुछ हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए कंपाउंड्स हैं, जैसे अपन बात करें जैसे टॉलुइन है, इसके कुछ अदर रिएक्शंस की भी बात कर ले रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास यहां पे दे रखा है टॉलुइन CH3, ये हमारे पास टॉलुइन, यदि हम यहां पे वही रिएजेंट ले लें कार्बन मोनोऑक्साइड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, या हम यहां पे ले लें Cu2Cl2, तो देखिए ये बनेगा क्या, यहां से चूंकि हमको पता है किसका होगा फॉर्माइलेशन, तो फॉर्माइलेशन होते ही CH3। अब हमको पता है कि जो CH3 है ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। यदि बेंजीन के सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए कंपाउंड्स की डायरेक्टिविटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा होगा, तो ये देखिए होता है हमारा आर्थो पोजीशन और ये नीचे वाला पैरा, तो ये आर्थो ये पैरा, तो यहां पे आर्थो पोजीशन पे आकर के लग जाएगा CHO, और CHO आकर के लग जाएगा कहां पे, पैरा पोजीशन पे। तो यहां पे देखिए हमको कुछ यू कंपाउंड मिला, क्योंकि यहां पे बेंजीन नहीं था बल्कि बेंजीन में ये CH3 एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ था। यदि मान लीजिए कि हमने यहां पे ले लिया क्लोरोबेंजीन, हमारे पास है यहां पे क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन के साथ यदि यही रिएजेंट्स अपन लोग यूज करें तो देखिए क्लोरोबेंजीन जो है ये भी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। यदि डायरेक्टिविटी के बारे में जाए तो इसमें कई एक सारी चीजें होती हैं। तो अब जो है CHO अपना आकर के लगेगा इसके आर्थो पोजीशन पे और एक जगह जाकर के लगेगा कहां पे भाई, पैरा पोजीशन पे। तो ये भी जो है कुछ हमारी जो गाटरमान कोएल्डिहाइड सिंथेसिस है, चूंकि रिएजेंट्स हमारे वही हैं, तो इन सारी रिएक्शंस को भी अपन लोग उसी में क्या कर सकते हैं भाई, कंसीडर कर सकते हैं। देखिए एक रिएक्शन होती है गाटरमान फॉर्माइलेशन, जिस पे बड़ी कम बात की जाती है। तो इस कार्बन मोनोऑक्साइड के जगह पे यदि अपन लोग हाइड्रोजन साइनाइड का यूज कर दें और उसी में अपन लोग वाटर का यूज कर दें तो प्रोडक्ट अपना सेम बनता है। बट इस रिएक्शन को गाटरमान कोएल्डिहाइड फॉर्माइलेशन के नाम से नहीं जानते हैं बल्कि गाटरमान फॉर्माइलेशन के नाम से जानते हैं। बट वो हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट हमारे पास गाटरमान कोएल्डिहाइड सिंथेसिस या गाटरमान कोच फॉर्माइलेशन, क्योंकि एनसीईआरटी में अपने यही दी हुई है। आई होप कि ये सारी रिएक्शंस और ये रिएक्शन मैकेनिज्म आप सभी लोगों के समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अपने अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।